Hello students. So today we are here to do the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. Now in this video we will be finding out what is the message of Pablo Neruda. उन्होंने क्या तीन बातें बहुत important हमें बताई हैं. इसके अलावा वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं. And of course some poetic devices also be discussed in this video. So let's start without much ado. सबसे पहले हम देखते हैं टाइमलाइन पैब्लो नेरुदा की. अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि 1904 से लेकर के 1973 वाज द लाइफ टाइम ऑफ पैब्लो नेरुदा. पैब्लो के लाइफ टाइम को अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने दो वर्ल्ड वॉर, जो दोनों वर्ल्ड वॉर उन्होंने देखे थे. फर्स्ट 1914 से 1918 तक और दूसरा था 1939 से 1945 तक. अब आज जब बात होती है कारगिल युद्ध की, जब बात होती है शायद चाइना और इंडिया और बाकी कोई युद्ध ना स्टार्ट हो जाए, कोई वॉर ना स्टार्ट हो जाए, वी आर स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग. कैन यू इमेजिन द ट्रॉमा, द एगनी, द पेन, द इमोशनल अपहीवल ऑफ अ पर्सन जिसने अपनी लाइफ में दो वर्ल्ड वॉर्स देखे. बच्चा पोइट जो होता है ना, वो वेरी इमोशनल पर्सन होता है. ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ, ही और शी एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इन वर्ड्स. पैब्लो ने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं की है, अपने इमोशंस की बात नहीं की है, बट ही हैज गिवन अ सॉल्यूशन एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट द सॉल्यूशन इज. फर्स्ट स्टेप व्हाट ही इज सेइंग इज कीपिंग क्वाइट. कीप क्वाइट. सो व्हाट इज ही सेइंग? लेट अस सी. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल विल कीप स्टिल. तो अब हम 12 तक गिनते हैं और हम सब ठहर जाते हैं. स्टॉप वेयर यू आर. Don't speak, don't move, don't do anything. Just be still. 12 तक की गिनती क्यों? What is the magic in this 12? If you notice, you will find out 12 नंबर तक की गिनती होती है normally watches में, clocks में, सब में, which indicates 12 hours of the day and 12 hours of the night. Then 12 also indicates 12 months of the year. So what is the poet's indication here? Poet wants to tell us that this stillness, this quietness, this quiet introspection, this, underline this word, write it down in your book right now. Introspection, quiet introspection. Introspection is thinking about yourself quietly. आत्मचिंतन करना. Quiet introspection के लिए हमें टाइम दिया है and this can be practiced any time of the day throughout the year. अब क्या होगा? इस चीज से क्या होगा? That is what he is telling us in the next stanza. One more thing can also be indicated by the number 12 here. See children, when we are static और जब हम मूवमेंट में आते हैं, क्या होता है रेसिंग ट्रैक पे 1 2 3 go. This we can do quickly. But जब हम स्पीड में जा रहे हैं और एकदम से अगर हम ब्रेक्स लगाने होते हैं, तब भी क्या होता है, टाइम लगता है गाड़ी के रूप में. हम रेसिंग ट्रैक पे हैं, दौड़ते दौड़ते भी रिबन को हम क्रॉस करते चले जाते हैं, तो इट टेक्स मोर टाइम in coming to stillness. तो पोइट शायद हमें वो एक टाइम दे रहे हैं, एक लंबा टाइम स्लॉट दे रहे हैं, कितना 12 तक की गिनती का, कि ठहरो, बहुत तेजी से जिंदगी में भाग रहे हो, बहुत तेजी से एक्शंस में लगे हुए हो. अब इस ठहरने के बाद what is the next thing the poet is telling us? Let us see. For once in the face of the earth, let's not speak in any language. Face of the earth means the complete world, different countries, every part of the world. ये एक बंदे के लिए नहीं है, ये सबके लिए मैसेज है कि सब लोग पूरी दुनिया में किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे. आर्ग्यूमेंट्स जो भी होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं जो हमारे बीच में, वो किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज थिंग. हमारे शब्द पता नहीं किस तक कैसे पहुंचे, हमारा टोन कैसा हो गया, और दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड डिसएग्रीमेंट्स. दैट इज द रूट कॉज ऑफ quarrels. And then on the big scale it becomes war. तो यहाँ पोइट कह रहा है थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, चुप हो जाओ, बिल्कुल रुक जाओ, कुछ भी मत बोलो. किसी भी भाषा में, दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा. Let's stop for a second. अब literally इसका ये मतलब नहीं कि आप एक सेकंड के लिए रुकेंगे घड़ी से. That means a short span of time and not move our arms so much. Arms, hands, हम बहुत सारे एक्शंस करते हैं और सारे एक्शंस में हमारा हैंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमें वो रोक देना. कोई भी एक्शन दूसरों को हार्म करने का, नुकसान पहुंचाने का, सारी चीजें हमें रोक देनी है. एंड सेकेंड थिंग हियर इज द पन. व्हाट इज पन? व्हेन अ वर्ड हैज टू मीनिंग्स. सो हियर आर्म्स इज टू मीनिंग्स. प्लीज राइट इट डाउन. नंबर 1 हैंड मूवमेंट एंड नंबर 2 वेपन्स.
क्या करते हैं, वॉर में हम हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी हम आर्म्स बोलते हैं। तो आर्म्स को यूज करना रोक दीजिए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अलग सा लम्हा होगा, अजीबो गरीब लम्हा होगा, बिकॉज पीपल डोंट कीप क्वाइट, वी आर ऑलवेज मूविंग एंड वर्किंग एंड स्पीकिंग अ लॉट. That will be stopped for a moment, and that would be without rush. There would be no hurry worry, there would be no hustle bustle, there would be no engines working, like no machinery going on, no factories working, no automobiles no moving here and there, nothing is going on, everything is still. We would all be together in a sudden strangeness. This would be very strange. बट क्या होगा, पहली बार हम सब एक साथ होंगे. वी टॉक अबाउट यूनिटी, नो, हम पहली बार सब एक साथ होंगे. क्या कर रहे होंगे, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे. वी ऑल वुड बी क्वाइट एंड स्टिल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप स्पीकिंग, स्टॉप मूविंग, स्टॉप डूइंग एनीथिंग, स्टिल एंड क्वाइट. दिस इज व्हाट द पोएट इज टेलिंग. नाउ व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस, रिपरकशंस? लेट अस सी. He takes us to the cold sea, the North Pole, where we find whales in the ocean. So here the poet is saying, fishermen in the cold sea would not harm whales. Whales को वो मार नहीं रहे होंगे. यानी कि जो ये लाइफ है हमारे चारों तरफ, जो हम इसको हर्ट करते हैं, we kill, we are involved in the blood shedding, वो सब कुछ रुक जाएगा. एंड देन सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हम खुद को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. हम अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि हमें खुद अपनी तकलीफों को देखने का टाइम नहीं होता है. इफ यू लुक एट योर पेरेंट्स, दे आर रनिंग फॉर लाइफ, अर्निंग, डूइंग दिस, डूइंग दैट, वो सारी चीजें रुक जाएंगी. हियर द पोएट इज गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. देखिए तो क्या हाथों की हालत हो जाती है, घायल हो जाते हैं हाथ पैर, जो बंदा नमक बना रहा था उसके, लेकिन वो अपनी रोजी रोटी कमाने में इतना बिजी होता है कि उसे अपनी तकलीफों को देखने का टाइम नहीं होता है. एंड चिल्ड्रन, द वन who has what, that can only be distributed. अगर आपके पास खुशी है तो आप खुशी बांटेंगे, आपके पास दुख है तो आप दुख बांटेंगे. हम अगर अपनी तकलीफों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरों की जिंदगी में भी खुशी नहीं ला सकते हैं. तो उस बंदे को अपनी तकलीफों को देखने का मौका मिलेगा. तो दूसरों को हर्ट करना बंद किया, खुद को हर्ट नहीं किया, देखा भाई मेरी इस तकलीफ का क्या सोल्यूशन है, उसे सोचने का मौका मिलेगा. Then he says, those all who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, जो लोग युद्ध लड़ते हैं, बम, गोले, है ना, इन सब की जो लड़ाइयां होती हैं, आग, धुआं, मार काट, वो सब भी रुक जाएंगे. ग्रीन वॉर्स, डैमेज टू द नेचर, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, नो, विच रिजल्ट्स इन द इम्बैलेंस इन नेचर, वो चीज भी ठहर जाएगी. जो गैस की वॉर्स होती हैं वो रुक जाएंगी. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स मीन्स हियर यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेजरेशन. हम इसे एक्सेजरेशन में भी ले सकते हैं कि विक्ट्री यानी युद्ध हुआ और कोई जिंदा ही नहीं बचा, दोनों का नुकसान. जो जीता उसके लिए भी कोई नहीं बचा, उसकी सेना के लोग भी मरते हैं, उसकी साइड के लोग भी मरते हैं, दूसरी साइड के लोग भी मरते हैं. तो ऐसी जीत का क्या फायदा जहां पे कोई जिंदा ही नहीं है, सब मुर्दों पे हम राज करेंगे. तो एटलीस्ट वो वॉर्स भी रुक जाएंगे, हमें उसे सीखने समझने का मौका मिलेगा. एंड व्हाट वुड हैपन देन, क्या होगा इन सब लोगों का जब सारी चीजें रुक जाएंगी? तो क्या कर रहे होंगे ये सबके साथ? They would all put upon clean clothes. They would be wearing new clothes. अब clean clothes का मतलब क्या है यहाँ पे? Otherwise we are all busy in the evil deeds or hurry and worry and all dirty, no blood shedding, killing, hurting each other. अब हमारा एक नया persona दिखेगा. तो clean clothes का यहाँ मतलब है new persona. एकदम साफ सुथरा peaceful way में सारे के सारे लोग दिखाई देंगे. And they would be walking with their brothers in the shade doing nothing. And all the people would be walking together like brothers. There would be unity, there would be peace, there would be love, there would be togetherness. This is what the poet wants. Now the poet is saying, please don't confuse this thing with total inactivity. I'm telling you to be quiet, to be still, no, to introspect and all. But it doesn't mean you would be inactive. Inactivity का क्या मतलब हुआ? Death. Till activity is going on, internal and external, that means we are alive. Once these activities stop, that means we are dead. So poet is saying, life is what it is about. Life is about activity. So I want no truck with death. I have no dealing with the death. I am not talking about death here. Please don't misunderstand this inactivity, stillness with death. No, I'm not talking about death. Pablo क्या कह रहे हैं? Death से confuse मत होइएगा.
तो फिर क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अब हमारी जिंदगी में क्या रहता है, वी आर रनिंग रनिंग रनिंग, डूइंग दिस डूइंग दैट, नो लेट अस अकम्प्लिश दिस। आपकी लाइफ में देखिए, अभी 10th के बोर्ड दे लो बेटा, फिर आगे पढ़ाई करनी है, फिर ये भी अचीव करना, वो भी अचीव करना, फिर 12th के बोर्ड, देन कॉलेज, देन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने पेरेंट्स को देखिए आप, भागम भाग मची है जिंदगी में, हमें अपने लिए सोचने का टाइम ही नहीं है कि हमारे एक्शंस ही हमारी तकलीफ का कारण है। तो दिस इज व्हाट द पोएट इज सेइंग कि जो हम इस भागम भाग में लगे रहते हैं, फॉर वंस कुड डू नथिंग, थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम ठहर जाते हैं। परहैप्स दिस ह्यूज साइलेंस, दिस बिग साइलेंस ऑल अराउंड, दिस स्टिलनेस, दिस क्वाइटनेस, शायद ये हमें खुद को समझने का मौका दे, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। वी हैव सो मच सॉरो इन आवर लाइफ, व्हाई? बिकॉज वी कीप ऑन रनिंग बिहाइंड समथिंग। हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें खुशी किस चीज से मिल रही है, हमारे एक्शंस ही हमारे दुख का कारण है, हमें वो समझने का मौका मिलेगा। एंड देन, और हमें क्या डर लगा रहता है, जल्दी कर लो, टाइम नहीं है, इतना है, इतनी उम्र हो गई, इतनी जिंदगी निकल गई, अब क्या होगा? एंड वी आर थ्रेटनिंग, वी आर मेकिंग आवरसेल्फ फ्राइटेंड ऑफ डेथ। दैट वुड स्टॉप। हमारे मन से थोड़ी देर के लिए वो डर हटेगा, हम अपने एक्शंस को समझेंगे और हम जानेंगे कि हमें खुशी किससे मिलती है, हमें क्या करना चाहिए। और असली खुशी किससे मिलती है? सबके साथ मिलकर के रहने से। पीस, लव, ब्रदरहुड, यूनिटी, टुगेदरनेस, दिस इज व्हाट द पोएट ट्राइज टू इम्प्लाई। हियर अगेन द पोएट इज सेइंग, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ हमें सिखा सके। ये चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पैब्लो कह रहे हैं, तो शायद अर्थ आपको ये समझा सके। अर्थ टीचर्स, दैट मीन्स अर्थ विल बिहेव लाइक अ टीचर। इज इट अ लिविंग बीइंग? नो। सो हियर इट इज पर्सोनिफिकेशन। सो यहाँ पे मार्क करके लिखिए पर्सोनिफिकेशन। तो अर्थ जो है वो शायद एक टीचर की तरह हमारे साथ काम करें, हमें सिखा सके। अब देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो जस्ट टेक योर इमेजिनेशन टू द एरिया इन द विंटर वेयर द अर्थ इज कवर्ड विद स्नो। पूरी बर्फ से ढकी हुई है, कैसा लगता है? कहीं भी कोई लाइफ नहीं है, हरियाली नहीं है, लिविंग बींग्स नहीं है, ऐसा लगता है द अर्थ इज कवर्ड विद अ श्राउड। पूरी धरती एक कफन से ढकी हुई है, लाइफ का कोई नामो निशान नहीं दिखता है। कब होता है ये? विंटर में। एंड देन सडनली व्हेन स्प्रिंग कम्स, व्हाट हैपेंस? अब बीज डालने जाते हैं वहां पे, जहां बर्फ है, पहाड़ों पे, घाटियों में? नहीं ना। क्या होता है? पानी जब बहना शुरू होता है तो वहीं पे हरियाली, पूरे फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पे पत्तियां आ जाती हैं, पता नहीं कहां से इतनी हरियाली आनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज व्हाट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट। जब विंटर था, जब हमें लग रहा था ना कि लाइफ नहीं है, दैट टाइम इनसाइड द अर्थ द एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन। अर्थ का क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन चल रहा था, लाइफ एक्टिविटीज चल रही थी, वो आने वाले टाइम के लिए खुद को तैयार कर रही थी। पोएट इज ऑल्सो सेइंग कि जब मैं आपसे कह रहा हूं ना, थोड़ी देर के लिए, फॉर अ सेकेंड, बी क्वाइट एंड स्टिल एंड इंट्रोस्पेक्ट। इसका क्या मतलब है? आपका इंटरनल एक्टिविटी चलता रहेगा। योर ब्रेन एंड योर हार्ट वुड बी वर्किंग एंड यू वुड बी थिंकिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हाउ टू लिव पीसफुली एंड हैप्पीली एंड मेक अदर्स लाइफ ऑल्सो हैप्पी। सो इस बारे में जब पोएट बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अर्थ की तरह वर्क कीजिए, इंटरनल एक्टिविटी चलने दीजिए, ताकि जब आप इस क्वाइटनेस, इस स्टिलनेस, इस इंट्रोस्पेक्शन से बाहर आएंगे, देन यू विल बी अ न्यू पर्सन हु वुड बी हैप्पियर, मोर क्लियर अबाउट हिज एक्शंस। और अगर दुनिया का हर व्यक्ति ऐसे करने लगे तो हमारे अंदर जो थॉट्स की क्लैरिटी आएगी, जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगी, अचीवमेंट आएगा, that will all make every one of us happy. We all will flourish and grow together. This is what the poet is trying to imply to us. Then again, now poet says, now I will count up to 12, you keep quiet and I will go. अब poet क्या कह रहे हैं? पहले क्या कह रहे थे? हम गिनते हैं 12 तक। अब क्या कह रहे हैं? मैं 12 तक गिनता हूं और मैं जाता हूं और आप शांति से बैठिए। That means the poet has come here to give us a message. और अब वो मैसेज हमें मिल गया है, तो now the poet is saying bye bye, so that we could introspect, we could think and we could act for the world peace, for the world unity, for the world brotherhood and love and growth together. So this is what Pablo has told us. पोएटिक डिवाइसेस मैंने थोड़ी सी आपको इंडिकेट कर दी हैं, जैसे कि मैंने आपको आर्म्स में बताया पन है, फिर आपको बताया कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स में एक्सजरेशन है, देन आई हैव टोल्ड यू अर्थ कैन टीच में आपका पर्सोनिफिकेशन है, एंड अलिटरेशन व्हेन सेम साउंड कीप्स ऑन रिपीटिंग देन इट इज नोन एज अलिटरेशन। अलिटरेशन का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट
If we were not so single-minded, we were sound, WW sound, it is repeated, so it is alliteration. So your homework is find out the examples of alliteration in the whole poem, write them down in the comment section. I will see how much you got, and keep quiet, keep still, introspect, and start working on the betterment of yourself, happiness of yourself, and happiness of the world at large. Okay children, so I hope this video would help you. Don't forget to like, subscribe and share. Bye bye, see you next time.